बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 100 डे मंथ टेक कोर्स डे 4 पार्ट 2। और आज सबसे पहले जो है ना वो हम लोग ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक को जो है ना सीखते हैं। इसके लिए सिंपल सा कोड स्टार्ट करते हैं क्योंकि थ्योरी हमने लास्ट टाइम पढ़ ली थी। यहाँ पे अपना टाइटल मेंशन करते हैं। टाइटल जैसे कि हमने बात की डे 4 पार्ट 2 है। ओके, फर्स्ट वन हम लोग एक रो बनाते हैं। सो रो के लिए यहाँ पे कुछ इसका स्टाइल सेट करते हैं। स्टाइल में डॉट रो लिखते हैं और उसके बाद सिंपल है जी। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है कि डिस्प्ले जो है वो मुझे ब्लॉक बनाना है। ठीक है जी, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल के लिए जो मैंने पढ़ा हुआ है वो ब्लॉक है। ओके, डिस्प्ले ब्लॉक बनाया हमने। इसकी विड्थ बनाई। विड्थ मैंने क्या की 100% सेट कर दी। उसके बाद मैंने हाइट सेट की। हाइट के लिए मैंने क्या किया 150 पिक्सल सेट कर दिया। ठीक है जी, मैंने एक बॉर्डर बनाया। बॉर्डर में मैंने 2px सॉलिड और रेड लगा दिया। सेव करते हैं। राइट क्लिक, कॉपी पाथ, ब्राउज़र में आते हैं, प्रोफाइल ओपन की। प्रोफाइल ओपन करने के बाद पेस्ट, और ये आपके पास जो है ना वो एक रो बन चुकी है। अब रो के बाद जो हमारा अगला टारगेट है वो बेसिकली हम लोगों ने इसके अंदर छोटे कॉलम बनाने। और कॉलम कितने बनाने? 5 कॉलम बनाते हैं पहले वाली रो के अंदर। ठीक है जी, पहले वाली में 5 कॉलम बनाने। यहाँ पे कॉल की क्लास कॉल करते हैं। कॉल मैंने यहाँ पे लिखा स्टैरिक और 5, ये मेरे 5 कॉलम बन गए। यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 5। ठीक है जी, अब कॉल के लिए सेटिंग करते हैं सिंपल। सो सबसे पहले कॉल, और ये हम यहाँ पे क्या करते हैं डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है जी। ओके, डिस्प्ले इनलाइन किया। इसकी विड्थ जो है वो हम लोग क्या करते हैं 20% रखते हैं, क्योंकि टोटल 100 है तो 20% के हिसाब से हम उसे सेट कर लेंगे। हाइट जो है वो आपकी वो 150 पिक्सल ही रख लें जितनी आपके पास यहाँ पे है। और बॉर्डर एक सेट कर लेते हैं 1px सॉलिड और ब्लू। ओके जी, सेट किया, शेप दी। जाते हैं वापस, एंटर करते हैं। 5 आ गए लेकिन बहुत छोटे 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 आ रहे हैं, हालांकि हालांकि हमने साइज बढ़ाया हुआ था। सो इसको जो है वो आप इनलाइन को अगर आप इनलाइन ब्लॉक करते हैं फिर इसकी क्या शेप बनती है, चलते हैं जी देखते हैं। इनलाइन ब्लॉक किया, लेकिन अब इनलाइन ब्लॉक करने की वजह से आपने देखा कि इसके साइज जो है वो बाहर निकल गया। सो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं साइज कम करके उसमें फ़र्क देखते हैं क्या आता है। 18% पे करके देखते हैं। तो हमने 18% पे किया, वो साइज तो सेट हो गया लेकिन एक साइड पे जो है ना थोड़ी सी स्पेस रह गई है। सो हम इसको 19 पे सेट करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, 19 पे देखा, फिर थोड़ा सा साइज रह गया तो हम 19.8 के ऊपर सेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। 19.8 पे बाहर निकल रहा है, कोई नहीं जी, 19.5 पे सेट कर देते हैं। ठीक है, तो 19.5 के ऊपर जो है ना वो सेट हो गया। अब सेंटर के अंदर अगर आपने मार्जिन लगाना है थोड़ा सा, ताकि जो है ना मार्जिन में कर लेता हूँ 0.25%। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। वो बाहर निकल रहा है। सो इसको 0.25% की जगह पिक्सल करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अभी भी कम है, इसको 50 पिक्सल कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, सो अभी थोड़ा सा बढ़ गया। अब यहाँ पे इसको 75 पिक्सल कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, और हो गया। थोड़ा सा सेट करने के लिए हम इसको 1 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है जी। सो इस तरीके से जो है ना वो आपने देखा कि हमने एक ही रो के अंदर जो है ना वो 4 डिफरेंट कॉलम जो है ना बना लिए। अगर आपने इसके अलावा अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी है, सिंपल है जी। आपको पता है कि टेक्स्ट है उसमें लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट अलाइन जो है ना वो आप सेंटर कर लें। ठीक है, और उसके बाद सिंपल, तो ये आपके पास वो सेंटर के अंदर जगह जी। अब आगे आप जिस तरह चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक रो 2 बनानी है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं पेस्ट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे अब की बार मेरे पास जो रो की जगह वो कॉलम में
5 की जगह जो है वो 4 करके देखता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। सेव किया, रिफ्रेश किया, 4 आ गए। लेकिन अब 4 के दरमियान जो है ना वो फासला आपको पता है कि क्योंकि 4 हैं वहाँ 5 तो 5 के हिसाब से सेटिंग हुई हुई है। तो आप उसके हिसाब से जो है ना अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो सेटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अब मैं 4 की जगह जो है वो 3 कर लेता हूँ। ठीक है जी। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा बाहर का बॉर्डर लगा हुआ है मैं इस बॉर्डर को यहाँ से कमेंट कर देते, सेव करते हैं। सो 5 4 3 इस तरह करके आपने बना लिए। अच्छा जी, अब आपके पास मज़ीद क्या है, 5 4 3 हो गए। अब अगर आप 2 करना चाह रहे हैं, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा और कॉपी कर। अच्छा जी, 3 थे तो यहाँ पे मैंने 2 करने थे। चलें जी, ये मेरे लग गए 2 और ये यहाँ पे मैंने करना है 1। सो सिंपल सा जो है ना वो मैंने इस तरीके से जो है ना वो जिस तरह चाहूँ मैंने अपने हिसाब से जो है ना उसको मॉडिफाई कर ली। 5 4 3 2 1 1 इस तरह करके जो है ना मैंने अपनी रोज़ वगैरह जो है ना वो सेट कर ली हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह जो है ना उसको जो है ना वो सेट आउट करते हैं, किस तरह लेके चलते हैं। फिलहाल हमने ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके जब हम और मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा कि यार इनको बड़ी आसानी से भी जो है ना हम लोग सेट कर सकते थे। अब हम नैव बार की तरफ मूव करते हैं, नैव बार बनाना सीखते हैं। हम लोग नैव बार बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पे अपनी हेडिंग देते हैं नैव बार। ओके जी, नैव बार बनाते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो है वो नैव बार बनाने के लिए आप हम 2 4 चीज़ें यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो एक हेडिंग बनाते हैं ना बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हेडिंग क्या देनी है जी, हम सबसे पहले जो है नैव बार बना रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वर्टिकल नैव बार है। सो वर्टिकल नैव बार की हेडिंग हम लोगों ने पुश कर दी है। सिंपल सा जी। ओके, अब इसका स्टाइल वगैरह सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लाते हैं, इसको स्टाइल पे सेट करते हैं। ठीक है जी। स्टाइल आपने कुछ देना है तो कर लेते हैं जी। ठीक है जी, मैं कहता हूँ एक तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें भाई, और कलर जो है वो इसका पे कर दें। ठीक है जी। अब इसको यहाँ से सेव करते हैं, कॉपी पाथ करते हैं, ब्राउज़र में आ गए हैं, प्रोफाइल पे जाते हैं, सेव करते हैं जी, वर्टिकल नैव बार। ओके जी। वैसे तो इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना नहीं चाहिए था क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट वाले पे जाते हैं, क्योंकि वर्टिकल नैव बार हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगी। सो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। रिफ़्रेश। ओके जी, वर्टिकल नैव बार के लिए अब आगे हैं जी। अब आगे अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं आप तो उसको लिख सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ज़रूरत समझते हैं तो कर लें, अगर ज़रूरत नहीं है तो ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब सबसे पहले जो है ना वो अपना यूएल जो है ना वो सेट करते हैं। आपके पास जो यूएल है, क्योंकि नैव बार में यूएल और जो एलआई होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो सबसे पहले जो है ना हम अपना यूएल बनाते हैं जी। ओके जी, यूएल आपने टाइप किया, उसके बाद आपका एल आई है। अब एल आई मैं थोड़ा दोबारा लिखता हूँ इसको। कितनी एल आई चाहिए जी मुझे, एंटर करके मुझे जी 5 एल आई चाहिए। मल्टीप्लाई 5 तो मैंने यहाँ पे कर दिया, सिंपल है जी। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट। अबाउट अस देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कोई भी न्यूज़। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नैव बार ही टेक्स्ट में लिख लेता हूँ। ओके जी। अगर तो आपने इसके ऊपर लिंक लगाने हैं जी, सिंपल है। फिर आपको इसको टैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन से वाले टैग में, एंकर टैग में। उसके लिए आपको ए का टैग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, कोई लिंक लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी ही वेबसाइट का जो है ना वो लिंक ओपन कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी पाथ कर लेते हैं, और यहाँ पे जी आपने इसे कर दिया। ठीक है जी। इसको यहाँ से कट करते हैं और ये ले आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी। मैं जी इस वाले टैग को अब मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं ये सब ख़त्म कर रहा हूँ जी यहाँ से। 1 2 3। ठीक है जी। ओहो, गिटअप छोड़ें जी इसको भी। सिंपल है जी। आगे 4 और मैंने कर दिया 5। मैं सिर्फ टेक्स्ट के नाम चेंज कर रहा हूँ, अबाउट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेस्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूज़,
और यहाँ लिख रहा हूँ मन। ओके जी, ये हो गया आपका जो जनरल डिज़ाइन था वो आपका सेट हो गया। अब आप लोग इसकी जो है ना वो स्टाइलिंग करते हैं। आपने इसका स्टाइल बनाना है तो सबसे पहले हम इसका यूएल का स्टाइल का सेट करते हैं। सिंपल है जी, आपने यूएल लिखा है, ठीक है जी। अब यूएल में जो सबसे पहले जो है ना आपने काम करना है, इसके लिए स्टाइल को नन कर देना है, ताकि जो है ना ये जो डॉट शॉट आते होते हैं ना वो ज़रा ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। बल्कि पहले इसको ऐसे करते हैं, अभी यहीं पे सेव करके इसको देखते हैं इसका व्यू कैसा आता है। इसको किया तो ये आपको पता है 7 डॉट 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 आ रहे हैं। ख़त्म करते हैं जी सबसे पहले तो इसको। सो आपने क्या किया, यहाँ पे जो लिस्ट स्टाइल था वो आपने क्या कर दिया, नन कर दिया, सेव किया। चलें जी, तो जी हमारे पास जो लिस्ट स्टाइल है वो नन हो चुका है, यानी जो डॉट डॉट आ रहे थे वो ख़त्म हो गए। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है जी। आगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो पैडिंग है उसको 0 सेट करते हैं, ठीक है जी। पैडिंग 0 करने के बाद हमने इसका मार्जिन सेट करना है जी, सिंपल सा है। सो मार्जिन के लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन इसको भी 0 सेट कर रहा हूँ फिलहाल। ओके जी, आगे मेरे पास है इसकी विड्थ बनाते हैं जी। विड्थ आपकी मर्जी है, आप जितनी मर्जी करें। मैंने फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल इसको सेट कर दिया। इसका कोई बैकग्राउंड कलर बना लेते हैं, अगर आपने बनाना है तो। मैं बैकग्राउंड कलर जो है ये एक्वा बना लेता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद मैं इसका एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। बॉर्डर में मैं सिंपल 1px सॉलिड और रेड सा लगा लेते हैं। सेव करते हैं जी। थोड़ी सी शेप देना शुरू कर दी हम लोगों ने, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हमने इसकी एल आई है, ठीक है। और एल आई में हमारे पास ए का टैग है, ओके जी, ठीक है जी। अब हमने इसको डिस्प्ले बनाना है ब्लॉक, क्योंकि इसको ब्लॉक की शक्ल में लेके आना है जी। ब्लॉक बनाने के बाद अब आगे हमने इसका कोई कलर शलर सेट करना है टेक्स्ट का, तो कर लेते हैं जी। हम लोग इसको ब्लू सा सेट कर लेते हैं, बाकी तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो होगा वो हो जाएगा। सो पैडिंग लगाते हैं। पैडिंग में मैंने क्या किया है, 8px और 16px दे दिए। ये आपको याद होगा, हम लोगों ने स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। और इसमें जो टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह आपने करनी है कोई तो कर लें, नहीं तो उसको नन कर दें। सेव करते हैं जी। सो कुछ अच्छी जो है वो शेप बन रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। आगे आपके पास एल आई की सेटिंग्स हैं। सो एल आई में हम लोग क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट को एक तो अलाइन कर लेते हैं। कहाँ अलाइन करना है जी, सेंटर में कर लेते हैं, ताकि वो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाए, ठीक है जी। और उसमें अगर आपने कुछ और चीज़ अप्लाई करनी है तो कर लें। सेव करते हैं, तो ये सेंटर के अंदर आ गई है जी। और अगर आप इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर लेंगे सो को यहाँ पे भी एच मिल जाएगा, ठीक है। सो आपकी मर्जी है ना कि आप उसको जिस हिसाब से मर्जी जो है ना वो सेट आउट कर सकते हैं। अब आगे आपके पास जो है वो मेजर है कि होवर की प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई करते हैं। होवर की प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि जब आप उसके ऊपर टेक्स्ट लेके जाएं, ठीक है, अपना कर्सर लेके जाएं, तो वो आपका ईजी हो जाए। सो होवर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इसमें सिंपल है, आपने जैसे ही उसको होवर पे लेके आए, उसका बैकग्राउंड पहले बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कुछ भी है उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दें, ताकि जो है ना वो आपको थोड़ा सा फील हो ओवर हो गया। और टेक्स्ट का अगर आपने कोई कलर चेंज करना है सो आप यहाँ पे मैंने येलो कर दिया, ओके जी। सेव करते हैं। सो अभी लगता है होवर प्रॉपर अप्लाई नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें रहती हैं वो भी जी, इसको कर लेते हैं जी। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास क्या रह गया जी। अगर कोई जो एक हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक चीज़ है ना वो हम एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है जी। सो एक्टिव कर लेते हैं। उसमें बैकग्राउंड कलर है जी, कोई भी सेट कर लेते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद ये वाला कलर भी जी, वाइट कलर, वाइट वीट कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास सप्लाई हो गया जी। उसके बाद देखते हैं ज़रा, रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखें जी लग गया जी, ओवर शोवर भी लग गया है, ठीक है।
तो ये एक छोटी सी नैव बार जो है ना हम लोगों ने अभी बनाई है, जो कि हमारे पास वर्टिकल टाइप की नैव बार है। बाकी आप हॉरिजॉन्टल नैव बार भी बना सकते हैं, या और भी किसी तरह की जो है नैव बार जो है ना आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। सो अभी का हमारे पास जो टास्क था वो यही था। नेक्स्ट टास्क में जो है ना फिर हम लोग कुछ जो प्रोजेक्ट आपको दिया हुआ है लाइव क्लास के अंदर, उस लाइव क्लास के जो प्रोजेक्ट है उसका सोल्यूशन जो है ना करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।